सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण के प्रकरण उपसर्ग के साथ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं उपसर्ग के अर्थ, उसकी परिभाषा, भेद और उसकी विशेषता को जानने की कोशिश करते हैं। यह दो शब्दों उपसर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, रचना करना, निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। चलते हैं इसकी परिभाषा पर। जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रधनहार बराबर प्रहार, आधनपूर्ण अपूर्ण। विशेषताएं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अन्य शब्दों से पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। यही चलते हैं इसके भेद पर। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। अब हम लोग एक एक उपसर्ग के जानने की कोशिश करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग, उसका अर्थ और उससे निर्मित शब्द। आ अर्थ होता है इसका नहीं, इससे निर्मित शब्द अज्ञान, अनाथ, अधर्म। कु इसका अर्थ है बुरा या हीन, इससे निर्मित शब्द कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप। परा इसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे, निर्मित शब्द पराजय, पराक्रम। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और निर्मित शब्द। अध अर्थ इसका आधा, निर्मित शब्द अधपका, अधमरा। अन अभाव या निषेध, अनजान, अनपढ़। भर पूरा, भरपूर, भरपेट, भरसक। कु का अर्थ है बुरा, कुरूप, कुसंगत। तीसरा है उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ और निर्मित शब्द। खुश, खुश बने अच्छा, इससे बना हुआ शब्द या निर्मित शब्द खुशबू, खुश नसीब। गैर भिन्न, अलग, गैर कानूनी, गैर हाजिर से निर्मित शब्द है। ना अर्थ इसका नहीं या अभाव, निर्मित शब्द ना समझ, ना लायक, ना पसंद। बा अर्थ इसका के साथ, निर्मित शब्द बाइज्जत, बाकायदा। चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। उपसर्ग, अर्थ, निर्मित शब्द। सत अर्थ होता है इसका अच्छा, निर्मित शब्द सत्कर्म, सत्कार, सज्जन। सह अर्थ इसका साथ, निर्मित शब्द सहयोग, सहानुभूति। पूरा अर्थ इसका प्राचीन, निर्मित शब्द है पुरातन, पुरातत्व। सा का अर्थ है सहित, निर्मित शब्द सहर्ष, सकुशल, सजल। इस तरह से कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। आइए उसको देखते हैं। उपसर्ग, अर्थ और निर्मित शब्द। उपसर्ग डिप्टी, अर्थ सहायक, इससे निर्मित शब्द डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। चीफ अर्थ इसका है मुख्य, निर्मित शब्द चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट। वाइस अर्थ है उप, निर्मित शब्द हैं वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। बच्चों इस मॉड्यूल में बस इतना ही। अब आगे चलते हैं कि हम लोगों ने इस मॉड्यूल में कितना सीखा। कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, वे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसके 4 विकल्प। का प्रत्यय, खा उपसर्ग, गा सर्वनाम, घा उपर्युक्त सभी। बच्चों इसका सही विकल्प आप ढूंढ लिए होंगे, इसका सही विकल्प है खा उपसर्ग। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। का 2, ख 3, ग 4, घा 5। बच्चों आप लोग सही विकल्प ढूंढ लिए होंगे, जिसका सही विकल्प ग 4। प्रश्न नंबर 3, बाइज्जत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किसका है? इसके 4 विकल्प हैं। का हिंदी का, खा उर्दू व अरबी फारसी का, गा संस्कृत का, घा उपर्युक्त सभी। बच्चों आप लोग सही विकल्प ढूंढ लिए होंगे, इसका सही विकल्प खा अरबी व फारसी का। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में
उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसके 4 विकल्प: का उपकार, ख उपवास, ग उपयोग, घ उत्साह। बच्चों, आप लोग सही विकल्प ढूंढ लिए होंगे। इसका सही विकल्प है घ उत्साह। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ख निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। राज्य, नेता, जीवन, देश, कानूनी। धन्यवाद।